14 साल की सिख लड़की के साथ 5 से 6 पाकिस्तानियों ने गैंगरेप किया और फिर एक फ्लैट में बंधक बनाकर रख लिया। खबर मिलते ही 300 से ज्यादा सिख आरोपियों के फ्लैट के बाहर पहुंच गए। मामला ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पश्चिमी इलाके हाउंसलो का है, जहां पाकिस्तानी ग्रूमी गैंग ने एक 14 साल की सिख लड़की को पहले किडनैप किया, फिर एक फ्लैट में ले जाकर 5 से 6 आरोपियों ने कई दिनों तक उसका गैंगरेप किया। आरोपी पाकिस्तानी हैं और एक ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं। ग्रूमिंग गैंग क्या है, उस पर बात करें इससे पहले मौके से आई तस्वीरों को दिखाते हैं, जिसमें रोड पर काफी बड़ी संख्या में काले कपड़ों में लोग नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची को बचाने के लिए आसपास का पूरा सिख समाज और उसका परिवार सड़कों पर उतरा था। इस दौरान किसी ने अपनी बालकनी या फिर खिड़की से इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। लोग लगातार पीडोफाइल के नारे लगा रहे थे। इस दौरान एक पुलिस की गाड़ी भी वहीं पर खड़ी नजर आ रही है। एक और तस्वीर फ्लैट के बाहर की सामने आई, जहां कई सिख पुरुष नीले रंग की पग बांधे बाहर से बार-बार लड़की को छोड़ने की बात कह रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि किसी के पास कृपाण नहीं है, जो आमतौर पर सिख धर्म से जुड़े लोग अपने पास रखते हैं। इसी दौरान पुलिस से भी बात की गई। हालांकि टेंस्ड सिचुएशन होने के बाद भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं देखी गई। पुलिस से लगातार वो अपनी बात रखते हुए बच्ची को बाहर लाने की मांग कर रहे थे और इसके बाद नीचे आकर भी सेम इसी बात को लेकर काफी देर तक प्रदर्शन किया गया और पुलिस से मामले में दखल देने की मांग की गई। हालांकि सोशल मीडिया के दावों की माने तो आरोपी के फ्लैट के बाहर 2 पुलिस कर्मियों को उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान नीचे खड़ी भीड़ ने कई बार धार्मिक नारे भी लगाए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहकर ये नारे लगाए जा रहे थे। प्रदर्शन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी, जो लगातार बच्ची को बाहर आने और आरोपियों की गिरफ्तारी की राह भी देख रही थी और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान पुलिस क्योंकि मामले में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखा रही थी और जल्द एक्शन नहीं ले रही थी, इस वजह से पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे थे और भीड़ काफी ज्यादा आक्रोशित नहीं नजर आ रही थी। भीड़ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी, नारेबाजी लगा रही थी, लेकिन इस दौरान ना ही किसी के हाथ में झंडा देखा गया और ना ही कोई ऐसा नारा लगाया गया जिससे किसी भी अनहोनी की संभावना जताई जा सके। पूरा मामला जब सामने आया तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तमाम सवाल खड़े हुए। पूछा गया कि आखिर इतनी सीरियस सिचुएशन में भी पुलिस इसको क्यों डील नहीं कर रही है, पुलिस क्यों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं कर रही है, मामले में देरी क्यों कर रही है। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग क्या है, अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग उस वक्त वहां पर रह रहे हैं या फिर वहां आकर बसे हुए हैं, उनकी तरफ से एक गैंग चलाई जाती है जिसका नाम ग्रूमिंग गैंग रखा गया है। आमतौर पर इस गैंग का मकसद ये होता है कि ये 13 साल से लेकर 16 साल की छोटी बच्चियों को निशाना बनाते हैं। उनसे पहले धीरे धीरे दोस्ती करते हैं, या तो उनको अपना गलत इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तान से हैं या फिर उनका नाम क्या है, वो सिख धर्म से जुड़ा खुद को दिखाते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनके करीब आते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। आमतौर पर कई सारी छोटी बच्चियां उनके बहकावे में आ जाती हैं। इस दौरान वो बच्चों के, उन लड़कियों के घर के आसपास भी काफी ज्यादा घूमते हैं, चीजें ट्रेस करते हैं और इसके अलावा वो उन छोटी बच्चियों को महंगे तोहफे देते हैं, उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उनकी लाइफस्टाइल बहुत लैविश है। इस तरीके से धीरे धीरे उन बच्चियों को उनके परिवार से तोड़ते हैं, यानी कि परिवार को लेकर के बच्चियों के मन में जहर भरते हैं। इसके बाद जब वो बातों में आने लगती हैं तो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है। बच्चियों को पहले सार्वजनिक जगहों पर और फिर धीरे धीरे फ्लैट पर एकांत में बुलाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और जब ये बात बच्चियां समझ पाती हैं, लड़कियां समझ पाती हैं, काफी देर हो जाती है। ऐसे में उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, कई बार उनकी फोटोज वीडियोस को लेकर, तो कई बार डरा कर, धमका कर या फिर उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है और धीरे धीरे बच्चियां उनके चंगुल में फंस जाती हैं। नतीजा ये होता है कि फिर इन बच्चियों को उनके घर से किडनैप करके
फिर कहीं बेच दिया जाता है या फिर एक जगह से किसी दूसरी जगह ले जा करके गैर कानूनी धंधों में ढकेल दिया जाता है। इस दौरान पैटर्न में एक और बात नोटिस की गई कि इन बच्चियों को बहलाने फुसलाने के बाद सबसे पहला काम इनके परिवार से इनका कनेक्शन तोड़ना होता है, यानी कि परिवार के खिलाफ भड़काया जाता है और नशे की तरफ ढकेला जाता है ताकि नशे की लत लग सके और इसी बात का फायदा ग्रूमिंग गैंग उठा सके। आमतौर पर ब्रिटेन से अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लोग जुड़े रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं और इनका निशाना हिंदू और सिख समुदाय की बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच में होती हैं। ऐसे में कई बार ऐसी बच्चियां भी इनके चंगुल में फंस जाती हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिनकी फैमिली की बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से उन्हें महंगी महंगी चीजों का लालच देकर अपनी बातों में बहला फुसला लिया जाता है और फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उनको नशे की तरफ भी ढकेल दिया जाता है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो घंटों सिख समुदाय की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि लड़की को रिहा कराने के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के सदस्य सबसे ज्यादा हिंदू और सिख बच्चियों को निशाना बनाते हैं, अपने चंगुल में फंसाते हैं और अब तक अगर आंकड़ों पर बात करें तो आधिकारिक तौर पर 1400 से ज्यादा लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं, जब तक कई ऐसे मामले हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। परिवार सामाजिक डर और बदनामी के डर से इन चीजों को रिपोर्ट नहीं कराते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये संख्या और ज्यादा बड़ी हो सकती है, यानी पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने 2000 के आसपास लड़कियों को फंसा रखा है। फिलहाल इन ग्रूमिंग गैंग पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो कि चिंता बढ़ाता है। कहा जा रहा है कि विदेशों में पाकिस्तान के समर्थित जो लोग हैं या फिर जो पाकिस्तान से आते हैं वो इस तरीके के सबसे ज्यादा कांड करते हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है बल्कि क्राइम्स के इन मामलों में भी लगातार उसके लोग बढ़ते जा रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों को अपना निशाना बना रहे हैं। फिलहाल जितने भी बाहरी देश अगर हम देखें, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग अपने पैर पसार रहा है और इस गैंग के चंगुल में सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू और सिख समुदाय की बच्चियां फंस रही हैं। फिलहाल जैसे ही ये मामला सामने आया, काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग उस आरोपी के फ्लैट के बाहर पहुंचे। इस दौरान किसी ने भी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया, जैसे उदाहरण के तौर पर सिख समुदाय के लोग ज्यादातर कृपाण अपने साथ कैरी करते हैं, वो नहीं देखी गई, तलवारें नहीं लहराई गई या फिर किसी भी तरीके की धमकी नहीं दी गई जो कि माहौल वहां पर बिगाड़ सकता था। ऐसे में सिख समुदाय के लिए वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 200-300 से ज्यादा सिख समुदाय के लोग जब वहां पर अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे, इस दौरान सिर्फ धार्मिक नारे लगाए गए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, लेकिन आमतौर पर जो सिख समुदाय के लोग अपने साथ कृपाण कैरी करते हैं, किसी ने भी उसको खुले तौर पर नहीं लहराया, ना ही किसी तरीके का ऐसा भाषण या बयान दिया गया जिससे वहां पर स्थिति जो है वो सीरियस हो जाती। कहा जा रहा है कि ऐसा करने से बहुत अच्छा हुआ, इससे जो पुलिस है उसने भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।